कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा और शांत गांव बसा हुआ था। उस गांव में माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। माधव पत्थरों को तराशकर सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह केवल महादेव की ही मूर्तियां गढ़ता था। उसकी बनाई मूर्तियों में ऐसा जीवंत भाव होता था कि देखने वाले को लगता साक्षात शिव सामने खड़े हैं। माधव परम शिव भक्त था, लेकिन वह जन्म से बोल और सुन नहीं सकता था। माधव के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, एक ऐसी भव्य और अलौकिक शिव मूर्ति बनाना जिसमें महादेव के शांत और आनंदमय स्वरूप के दर्शन हो। वह दिन रात एक बड़े से पत्थर को तराशने में लगा रहता था। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए जब भी उसे कोई कष्ट होता या कोई खुशी होती, वह अपनी छेनी और हथौड़ी की थाप से पत्थर पर अपने भाव उकेर देता। उसकी हथौड़ी की हर चोट में ओम नमः शिवाय का एक मूक नाद छुपा होता था। उसी गांव में एक बहुत बड़े पंडित जी रहते थे, जिनका नाम विद्याधर था। पंडित विद्याधर शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। वे रोज सुबह शाम बहुत ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करते, भारी भरकम अनुष्ठान करते और गांव के लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। उन्हें अपने ज्ञान और अपनी शुद्ध वाणी पर बहुत अहंकार था। वे अक्सर माधव को देखकर उसका उपहास उड़ाते थे और कहते थे कि जो मनुष्य महादेव के पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण अपने मुख से नहीं कर सकता, उसकी भक्ति भला शिव तक कैसे पहुंचेगी। शिव तो वेदों की ऋचाओं से प्रसन्न होते हैं, इस गूंगे के पत्थरों से नहीं। माधव पंडित जी की बातें सुन तो नहीं सकता था, लेकिन उनके चेहरे के भाव और उपेक्षा को देखकर वह समझ जाता था। वह दुखी होने के बजाय महादेव की अधूरी मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता। उसे अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव होता था। एक वर्ष बीत गया और महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। उस दिन पंडित विद्याधर ने गांव के मुख्य मंदिर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। दूर दूर से विद्वान बुलाए गए थे। ठीक उसी दिन माधव की वह दिव्य शिव मूर्ति भी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। वह मूर्ति इतनी अद्भुत बनी थी कि जो भी उसे देखता भाव विभोर हो जाता। माधव ने सोचा कि क्यों न इस मूर्ति को आज महाशिवरात्रि के दिन गांव के मुख्य मंदिर के प्रांगण में स्थापित किया जाए, ताकि सभी लोग इसके दर्शन कर सकें। माधव अपनी बनाई भारी मूर्ति को एक छोटी लकड़ी की गाड़ी पर रखकर अकेले ही खींचते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था, तेज धूप थी और मंदिर की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन माधव पूरे उत्साह से आगे बढ़ रहा था। जब वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो पंडित विद्याधर ने उसे रोक दिया। पंडित जी ने क्रोधित होकर कहा कि अरे मूर्ख, इस गूंगे बहरे के छुए पत्थर को अगर मंदिर में रख दिया तो हमारा इतना बड़ा अनुष्ठान अपवित्र हो जाएगा। इसे यहाँ से ले जाओ, तुम्हारी इस मूक कला की भगवान के दरबार में कोई जगह नहीं है। माधव ने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की, आंखों से इशारों में प्रार्थना की, लेकिन पंडित जी और उनके शिष्यों ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का देकर मंदिर के प्रांगण से बाहर निकाल दिया। माधव अपनी गाड़ी और मूर्ति सहित दूर एक सूखे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू क्रोध के नहीं, बल्कि इस बात के थे कि वह अपने प्रभु को मंदिर के भीतर भक्तों के बीच नहीं ला सका। शाम ढली और महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा का समय शुरू हुआ। मंदिर में शंख, घड़ियाल और मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण गूंज उठा। पंडित विद्याधर ने जैसे ही मुख्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए लोटा उठाया, एक विचित्र घटना घटी। शिवलिंग से सारा जल और दूध अपने आप गायब हो गया और वह पूरी तरह सूखा रहा। पंडित जी ने दोबारा मंत्र पढ़े, फिर से अभिषेक किया, लेकिन शिवलिंग पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक रही थी, मानो वह सब कुछ कहीं और विलीन हो रहा हो। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने सारे अनुष्ठान और कड़े नियम अपना कर देख लिए, लेकिन शिवलिंग पर कोई भी चढ़ावा स्वीकार नहीं हो रहा था। मंदिर के भीतर अंधेरा सा छाने लगा और दियों की लौ मध्यम पड़ गई। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी कि विद्याधर, तुम्हारी वाणी में ज्ञान तो है, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है। तुम जिस वाणी पर अहंकार कर रहे हो, वह मेरे लिए केवल एक शोर है। मेरी असली पूजा तो कहीं और हो रही है। ये सुनते ही पंडित जी और सभी भक्त डर गए। वे तुरंत मंदिर से बाहर दौड़े और ये देखने के लिए निकले कि आखिर महादेव कहाँ प्रसन्न हैं। जब वे सब दौड़ते हुए उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। उस सूखे पेड़ पर अचानक हरे भरे पत्ते और सुंदर फूल खिल आए थे। माधव अपनी बनाई उस मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था।
वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वह अपने हाथों के इशारों से और अपनी रोती हुई आंखों से महादेव को अपनी व्यथा सुना रहा था। उसके भीतर से एक ऐसी मूक पुकार निकल रही थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे, लेकिन अनंत प्रेम था। अचानक माधव की बनाई उस पत्थर की मूर्ति से साक्षात महादेव का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने माधव को अपने आगोश में ले लिया। सबने देखा कि आकाश से जो अदृश्य गंगाजल और दूध की धारा बह रही थी, वह सीधे माधव की बनाई मूर्ति पर गिर रही थी। महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उस गूंगे मूर्तिकार के आंसू अपने हाथों से पोंछे। पंडित विद्याधर का अहंकार चूर चूर हो गया। वे माधव के चरणों में गिर पड़े और बोले कि मुझे क्षमा कर दो भाई। आज मुझे समझ आया कि महादेव शब्दों के जाल से नहीं, बल्कि हृदय के भावों से रीझते हैं। तुम्हारी मूक भक्ति मेरी सारी विद्या और मंत्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ सभी को दर्शन दिए और कहा कि वाणी केवल मनुष्यों के संवाद का माध्यम है, आत्मा का नहीं। जो मनुष्य मौन रहकर भी अपने कर्म और प्रेम से मुझसे जुड़ता है, मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूँ। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन माधव की बनाई वह मूर्ति हमेशा के लिए जागृत हो गई। उस दिन के बाद से उस गांव में किसी की वाणी या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ और माधव की मूक भक्ति पूरे क्षेत्र के लिए सच्ची श्रद्धा की मिसाल बन गई। माधव की बनाई वह मूर्ति अब केवल एक पत्थर की प्रतिमा नहीं रह गई थी, बल्कि वह साक्षात शिव की जीवंत उपस्थिति का केंद्र बन चुकी थी। उस महाशिवरात्रि की अलौकिक घटना के बाद पूरे विंध्याचल क्षेत्र में माधव का नाम बड़े आदर से लिया जाने लगा। दूर दूर के राज्यों से राजा महाराजा, साधु संत और आम लोग उस जागृत मूर्ति के दर्शन करने और माधव से मिलने आने लगे। लेकिन इस सब के बीच माधव के भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वह आज भी उसी फटे वस्त्र में अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठकर पत्थरों को तराशता रहता था। उसके लिए अब पूरा संसार ही शिव में हो चुका था। राजाओं ने उसे स्वर्ण मुद्राएं और बड़े बड़े महल भेंट करने चाहे, लेकिन माधव ने हाथ जोड़कर इशारों में सब कुछ लेने से मना कर दिया। उसने केवल इतना चाहा कि जो भी धन आए उससे गांव में एक बहुत बड़ी धर्मशाला और पाठशाला बनाई जाए, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन मिल सके। पंडित विद्याधर का जीवन भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उनका शास्त्रों का अहंकार अब सेवा के भाव में बदल गया था। वे रोज सुबह माधव की कुटिया पर आते, उसके पैर छूते और फिर उस जागृत मंदिर में जाकर पूजा पाठ संभालते। अब उनकी वाणी में जो कर्कशता थी, उसकी जगह एक अद्भुत मधुरता आ गई थी। वे कथा सुनाते समय लोगों को बताते थे कि भगवान को पाने के लिए शब्दों की नहीं, शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। एक दिन उस राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। पड़ोसी राज्य के एक क्रूर राजा ने भारी सेना के साथ विंध्याचल के इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। वह राजा बहुत अधर्मी था और उसका उद्देश्य केवल लूटपाट मचाना और सुंदर मूर्तियों को नष्ट करना था। जब गांव के लोगों को पता चला कि दुश्मन की सेना तबाही मचाते हुए उनके गांव की तरफ बढ़ रही है, तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पंडित विद्याधर और गांव के बुजुर्ग माधव के पास दौड़े और बोले कि माधव, अपनी गाड़ी उठाओ और इस दिव्य मूर्ति को लेकर यहाँ से सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। वह क्रूर राजा इस मंदिर को नष्ट कर देगा और इस अनुपम मूर्ति को खंडित कर देगा। माधव ने शांति से उन सब की तरफ देखा। उसने भागने के बजाय अपनी छेनी और हथौड़ी उठाए और उस जागृत मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह महादेव से सीधे संवाद कर रहा हो। गांव के लोग डरकर जंगलों की तरफ भाग गए, लेकिन पंडित विद्याधर और माधव वहीं मंदिर में रुक गए। कुछ ही घंटों में दुश्मन सेना के घुड़सवार मंदिर के प्रांगण में आ पहुंचे। उनका सेनापति तलवार लहराते हुए मंदिर के भीतर घुसा। उसने देखा कि एक गूंगा मूर्तिकार शांत भाव से मूर्ति के सामने बैठा है और एक वृद्ध पंडित मंत्र पढ़ रहा है। सेनापति ने ठहाका लगाते हुए कहा कि अरे गूंगे, इस पत्थर के देवता को क्या पूछता है? आज यह मंदिर भी टूटेगा और यह मूर्ति भी। जैसे ही सेनापति ने मूर्ति पर प्रहार करने के लिए अपनी भारी तलवार उठाई, माधव ने अपनी आंखें खोली। उसने बिना किसी डर के अपनी हथौड़ी से पास रखे एक छोटे पत्थर पर एक जोरदार चोट की। उस चोट से जो ध्वनि निकली वह साधारण नहीं थी। वह गूंज ऐसी थी जैसे ब्रह्मांड का पहला नाद ओम गूंज उठा हो। उसी क्षण उस जागृत मूर्ति के नेत्रों से एक अत्यंत तीव्र और प्रलयनकारी प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि मंदिर के भीतर आए सभी सैनिकों की आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया।
उनकी तलवारें उनके हाथों से छूटकर गिर गईं। घोड़े डरकर पीछे की तरफ भागने लगे। पूरी सेना में ऐसा खौफ फैल गया कि वे एक दूसरे से टकराकर गिरने लगे। तभी हवाओं में एक भारी गर्जना गूंजी कि जिस स्थान को निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से सींचा गया हो, वहां अधर्म के पैर कभी टिक नहीं सकते। सेनापति और उसके सैनिक अदृश्य शक्ति के भय से थर थर कांपने लगे। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और वे असहाय होकर जमीन पर गिर पड़े। सेनापति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अंधेरे में ही चिल्लाकर कहा कि हमें क्षमा कर दो। हे ईश्वर, हमारे अहंकार को नष्ट मत करो, हमें जीवन दान दो। माधव ने दया भाव से अपनी हथौड़ी जमीन पर रख दी और महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जैसे ही माधव ने प्रार्थना समाप्त की, सभी सैनिकों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन अब उनके भीतर का क्रोध और क्रूरता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वे सब अपनी तलवारें वहीं छोड़कर माधव और महादेव की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए। आक्रमणकारी राजा, जो बाहर खड़ा था, ये चमत्कार देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत युद्ध रोक दिया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। जाने से पहले उसने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपनी सारी युद्ध सामग्री और धन वहीं अर्पित कर दिया। जब गांव वाले वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बिना एक भी बूंद रक्त बहाए केवल माधव की मूक पुकार और महादेव की शक्ति से पूरा राज्य सुरक्षित था। उस दिन के बाद से उस गांव की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। माधव ने अपना पूरा जीवन उसी प्रकार मौन रहकर पत्थरों में शिव को ढूंढते हुए और लोगों की सेवा करते हुए बिताया। उसकी यह कहानी सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रही कि जब भक्त पूरी तरह मौन हो जाता है, तब स्वयं महादेव उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।